आत्मानुशासन सभी भौतिक सफलता का केंद्र है। यदि आप मन के विरुद्ध युद्ध नहीं जीत सकते तो आप दुनिया के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श गंगावने और आज के इस हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन के पार्ट 2 में जानेंगे और 5 स्टेप्स के बारे में। तो बिना वक्त गवाए आइए शुरुआत करते हैं स्टेप 6 से। छठा स्टेप, वो चीज सही लगने तक का इंतजार मत कीजिए। देखिए, आपको जहां जाना है, जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, वहां तक जाना आसान नहीं और मुश्किल है। इसीलिए बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कोई भी चीज शुरू करने से पहले, वो ये है कि मैं सबसे पहले इस चीज में बेस्ट बनूंगा, उसके बाद ही शुरुआत करूंगा। क्या मैं सबसे पहले इस चीज में बेस्ट बनूंगा और उसके बाद ही शुरुआत करूंगा? ये ऐसा हो गया कि मैं सबसे पहले बेस्ट स्विमर बनूंगा और उसके बाद ही पानी में उतरूंगा। पॉसिबल है? नहीं है। बेस्ट स्विमर बनने के लिए उसको सबसे पहले पानी में ही उतरना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस से वो धीरे धीरे बेस्ट स्विमर बन जाएगा। ऐसे ही बेस्ट कुक बनने के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ बुक्स पढ़ के कोई बेस्ट कुक नहीं बन जाता। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालना ही पड़ेगा। पब्लिक स्पीकर बनने के लिए ऑडियंस को फेस करना ही पड़ेगा। So you never start with your best, you always start with your worst and then in the process you keep getting better and better. And the person who tries to start with his best will never be able to start anything in his life. तो कोई भी चीज सही लगने तक का इंतजार मत करो। अगर इंतजार करते रहोगे तो वो चीज कभी सही नहीं लगेगी। आप अभी जहां पर हो वहीं से शुरुआत करो। एक्सपीरियंस आपको बेहतर बनाता जाएगा। मुश्किल होगा पर यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। 7वां स्टेप, फोर्स करो अपने आप को वो चीजें करने के लिए जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। देखिए, आपके बॉडी से ज़्यादा स्ट्रांग आपका माइंड है और आपका माइंड ही आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। एंड इफ़ योर माइंड इज स्ट्रांग इनफ तो आप अपने बॉडी को टास्क परफॉर्म करने के लिए फोर्स कर सकते हो। देखिए, अगर आपका आपके एक्शंस पर कंट्रोल है तो ही आपका आपके लाइफ पे कंट्रोल है। अक्सर जब चीज़ें मुश्किल लगने लगती है तो लोग अपने आप को फोर्स करने के बजाय गिव अप कर देते हैं। देखिए, ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब आप क्रिएटिव फील नहीं करोगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी मेहनत रंग ही नहीं ला रही है। कोई बात नहीं, ऐसे वक्त पर लाइफ आपको टेस्ट कर रही होती है कि क्या सच में शिद्दत से आप अपने गोल को पाना चाहते भी हैं या नहीं। इसलिए प्लीज़ ऐसे मुश्किल वक्त में अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने आप को फोर्स करते रहिए। 8वां स्टेप, ऐसे रोल मॉडल्स ढूंढिए जो आपको इंस्पायर करेंगे। उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, उनकी लाइफ के बारे में जानिए कि कैसे वो इतने सक्सेसफुल बने और उसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो किए। जानिए, उनकी कहानी आपको इंस्पिरेशन देगी। Role models have such a great impact on our lives that the energy we get from them will make us so successful that one day we will become a role model for millions of people. मेरी लाइफ में भी रोल मॉडल्स है कि जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। अमन दत्तरवाल, रणवीर अलाबादिया, गौरव तनेजा प्रभु, गौर गोपाल दास, अंकुर वारिकू और भी कई लोग हैं। इन सब से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है एंड आई मेक श्योर दैट आई अप्लाई दोज लर्निंग इन एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ। तो अपने इंस्पिरेशन को ढूंढिए, उनको स्टडी कीजिए, उनसे सीखिए, उन लर्निंग्स को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपने लाइफ में बहुत कामयाबी हासिल कीजिए। 9वां स्टेप, अपने लिए रिवॉर्ड्स, ट्रीट्स, ब्रेक्स भी रखिए। इफ़ यू गेट टायर्ड, लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे सिर्फ काम ही काम करते रहे। आपके बॉडी को, आपके माइंड को रेस्ट की जरूरत है, रिलैक्सेशन की जरूरत है। कई लोग दिन भर बस काम ही काम करते रहते हैं, जिस कारण आखिर में आकर थक जाते हैं और क्विट कर देते हैं। अब काम करने का सही तरीका क्या है? आपका जो काम है उसको एज ए टारगेट सेट करो और उस टारगेट के लिए एक रिवॉर्ड रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपका इस वीक का टारगेट है कि आपको एक बुक रीड करके फिनिश करनी है कि हाँ, मैं 6 दिन अपना टाइम शेड्यूल करके ये बुक पढ़ के ख़त्म करूँगा और उसके बाद संडे को घूमने जाऊँगा। अब यहाँ पे टारगेट है 6 दिन में वो बुक रीड करके ख़त्म करना और उस टारगेट के लिए रिवॉर्ड है घूमने जाना। आप टारगेट के हिसाब से भी रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं, ट्रीट्स सेट कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए सेट रिवॉर्ड्स, ट्रीट्स एंड ब्रेक्स फॉर योरसेल्फ। 10वां स्टेप, फेलियर एक दिन के लिए भी आपका ऑप्शन ना हो। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनना। क्या मतलब है इसका? कि आपका एक दिन भी ऐसा ना हो कि जिस दिन आप फेल हो गए वो चीज़ें करने के लिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी।
वन मोर टाइम, आपका एक दिन भी ऐसा ना हो कि जिस दिन आप फेल हो गए वो चीज़ें करने के लिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। जिस दिन आपको लो फील हो रहा हो उस दिन भी वो चीज़ें करो, थोड़ी कम इंटेंसिटी से करो, थोड़ी कम मात्रा में करो, पर करो। मैंने रिसेंटली ही प्रभु गौर गोपाल दास जी का इंटरव्यू सुना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि हर दिन एक अलग दिन होता है, कभी आपका स्पिरिट बहुत हाई रहेगा, कभी आपका स्पिरिट बहुत लो रहेगा। ऐसे वक्त में कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगे या ना लगे उस चीज़ को नियम बना लो, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप आज पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा तो फिर भी उस जगह पर बैठे रहो, बस बैठे रहो, रिचुअलिस्टिकली सही कर लो, नो प्रॉब्लम। आज अच्छा दिन नहीं है, कल जब अच्छा दिन आएगा तो कल वो काम हो जाएगा, परंतु आज अगर हैबिट टूट गई तो कल फिर से वो हैबिट लगाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। इसलिए फेलियर टू डू व्हाट इज नेसेसरी फॉर अचीविंग योर गोल्स इवन फॉर वन डे इज नॉट एन ऑप्शन। ऑन लो डेज एटलीस्ट डू इट रिचुअलिस्टिकली। So that's it for this video. Make sure you like and share this video, and if you haven't yet subscribed to the channel, subscribe to the channel and also press the bell icon for more knowledge and motivation. ये वीडियो का पार्ट 2 था। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगले पार्ट 3 में हम और 5 स्टेप्स के बारे में जानेंगे। So until next time, bye and I will see you at the top.